नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। नवभारत अखबार में आज किन खबरों को प्रमुखता से दिखाया गया है हम आपको बताएंगे। मैं हूं आज ज्ञानेश और मेरे साथ आज उत्कर्ष हैं। शुरू करते हैं पहली खबर से। जोशीमठ में घरों पर नहीं चलेगा हथौड़ा मुआवजे का ऐलान। तो जोशीमठ की खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वेबसाइट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से तमाम वीडियोस आ रहे हैं। राकेश परमार जी यहाँ गए हुए थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की। काफ़ी वहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं, मतलब लिटरली रो रहे हैं एकदम। बिल्कुल, जो दरारें हाँ। घरों की है वो जब लोगों के आंसू वहाँ पर जब वो शूट किए गए तो सही में जिसने भी देखा उसके काफ़ी दुख हुआ कि किस तरह से चीज़ें आखिर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो वजह क्या है जिसके कारण ये सारी आपदा आई हुई। हाँ, तो इनके लिए थोड़ी राहत भरी खबर है कि जोशीमठ में घरों पर अब हथौड़ा नहीं चलेगा, मुआवजे का ऐलान किया गया है। और जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। धरने पर बैठ रहे लोग, मौसम से बड़ी मुश्किलें। बिल्कुल, मौसम भी वहाँ पर चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं बारिश को लेकर कुछ अलर्ट जारी किया गया था। बिल्कुल, इसकी साइड में ही खबर है। दिल्ली में ऑटो और टैक्सी के किराए बढ़े। दिल्ली में ऑटो और काली पीली टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की गई है। अब ऑटो का मीटर 25 के बजाय 30 रुपये से डाउन होगा। बिल्कुल। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं उत्कर्ष। बिल्कुल, ये RRR कल काफ़ी चर्चा में जो फिल्म रही, इसका जो गाना नाचो नाचो हम हिंदी में सुनते हैं, नाटू नाटू, इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। और कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी शुभकामना दी थी, वहीं YSR जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी सब ने बधाइयाँ दी और ये गर्व का पल हमारे लिए था कि नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। और अगर दूसरी खबर की ओर चलें तो तकनीकी खराबी से अमेरिका में सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। हाँ। ये भी एक बड़ी खबर है क्योंकि बुधवार सुबह अमेरिका में सैकड़ों विमानों की आवाजाही ठप हो गई और ये खराबी FAA के नोटिस 2 ईयर मिशन सिस्टम में गड़बड़ी के बाद आई है। और आपको बता दें कि 1200 फ्लाइटों में देरी हुई है, 100 से ज़्यादा फ्लाइटों को रद्द करना पड़ा है। तो ये भी एक डिटेल खबर आपको पेज नंबर 14 पे मिल जाएगी। ऑटो एक्सपो में 75 गाड़ियाँ पेश की गई हैं। कल शाहरुख खान भी आए थे और उन्होंने स्पीच भी वहाँ पर दी थी। काफ़ी लोग उन्होंने इंटरेस्ट लेकर सुना भी था। और 8 दिवसीय एक्सपो के पहले 30 से ज़्यादा कंपनियों ने 75 से ज़्यादा वाहन पेश किए हैं। तो इसको लेकर भी डिटेल खबर अंदर है। और भीम से पेमेंट के फ़ायदे मिलेंगे। UPI और रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले कम कीमत के लेन देन पर यूज़र्स को इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और ऑटो किराए की हम बात कर रहे थे, उस पर डिटेल खबर पेज नंबर 3 पर है। और ये नया किराया जिस तरह से 30 रुपये से डाउन होगा अब ऑटो का मीटर, पहले ये 25 रुपये था। और 1 किलोमीटर के लिए काली पीली टैक्सी का मीटर 40 रुपये से डाउन होगा। और वहीं 11 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से मीटर डाउन होने पर किराया लगेगा। इसके जस्ट बगल में एक क्राइम की खबर है जो आपको बता दें कि लड़की का रेता गला, फिर जहर खाकर दे दी जान। तो ये दिल्ली की ये खबर की घटना है जी। और इसमें 2 युवक विपुल कुमार और मुस्कान मृत पाए गए हैं, एक लड़का लड़की हैं। और मंगलवार शाम ये पुलिस को जानकारी दी गई थी और गला रेतने के बाद लड़के ने सल्फास खाकर जान भी दे दी है। तो ये पूरी डिटेल कॉपी यहाँ पर है। वहीं अगली खबर खबर है 8.5 लाख का टूर पैकेज लेकर 28 लोग गए केरल। कंपनी ने वहाँ की ही नहीं थी पेमेंट ही नहीं की। ये फ्रॉड का वहीं अगर अगले पेज पर चलें तो ASI के बाद एक और का गला रेतना चाहता था। वो ASI शंभू दयाल की जो इस तरह से यहाँ पर बर्बरता से उसने चाकू से कई वार किए। लोग वहाँ देखते रहे। अनीश नाम का शख्स था, चाकू से कई वार किए थे। काफी दर्दनाक हादसा ये रहा एक तरीके से। और इनके परिवार को कल केजरीवाल जी ने 1 करोड़ की सम्मान राशि देने का भी ऐलान किया है। और कल CCTV फुटेज भी आपने देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें भीड़ तमाशबीन बनी रही। कोई बचाने नहीं आया क्योंकि उसने चाकू हवा में लहराकर कहा था कि कोई अगर पास आएगा तो उसे भी लोग मतलब आसपास के भी काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं। कोई बचाने भी नहीं आया, बचाने भी तरीके से मतलब हमला किया। और शंभू दयाल अकेले उससे फाइट करते रहे और अंत में उनकी मौत हो गई अस्पताल में। और ASI के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देगी दिल्ली सरकार। केजरीवाल ने ये अनाउंसमेंट पर उन्हें ट्वीट कर ये बताया था। बिल्कुल। और स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराएं वरना कटेंगे बिजली पानी के कनेक्शन। तो ये 10 दिन की मोहलत दी गई है। द्वारका के करीब 100 सोसाइटियों को इसका नोटिस दिया गया है। ये पर डिटेल कॉपी है कि आखिर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट है क्या, क्यों ये ज़रूरी है, इसको लेकर पेज नंबर 6 पे आप पढ़ सकते हैं।
वहीं अगर बाकी खबरों की बात करें तो फुटपाथ खोद कर लोग पेड़ लगा रहे हैं। लोगों ने पूछा हम चलेंगे कहाँ, ये पूरी कहा कि फुटपाथ तो लोगों के चलने के लिए होता है, ऐसे ही लोग खोद कर पेड़ लगा रहे हैं। तो ये पूरी खबर यहाँ पर दी हुई है। अगर अगले पेज पर चलें, पानी के बिल से अगर आप परेशान हैं तो सेटलमेंट स्कीम आने वाली है। और मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि जल बोर्ड मीटिंग में कई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। वहीं एक खबर ज्ञानेश जी इस पर प्रकाश डालें, छात्रा से रेप के आरोप में ईपीएफओ का असिस्टेंट कमिश्नर गिरफ्तार हुआ है। एलएलबी में दाखिला दिलवाने का दिया था झांसा, नोएडा पुलिस ने पकड़ा। जी। और साउथ एक्स मार्केट को किया जाएगा रीडेवलप। और अगली खबर है, सोशल मीडिया पर लाइक की होड़ में चले चाकू, क्राइम की खबर है। ये इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ था, 8 पकड़ गए हैं, इसमें 3 पर चाकू से हमला किया गया। अब अगले पेज पर बढ़ते हैं, 8 नंबर पेज है। यहाँ प्रदूषण से जुड़ी खबर है। सिर्फ 15% प्रदूषण हुआ कम। किन शहरों में एक साल में कितना कम हुआ प्रदूषण, ये सारी जानकारी यहाँ दी हुई है। अभी परेशान करता रहेगा प्रदूषण, तो ये दिल्ली की खबर है। और अगर मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने आज के लिए अलर्ट जारी किया है। आज यानी 12 जनवरी को दिल्ली में बारिश हो सकती है और अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहेगा। वहीं अगर यमुना की बात करें तो अगर 7410 MGD पानी अगर छोड़ा जाए तो नहाने लायक हो पाएगी, क्योंकि BPCC ने इस पर यमुना पर रिपोर्ट तैयार की है। संभावनाएं कैसे बनेंगी, ये फ्लो क्या होता है, इस पूरी खबर पर आप नज़र डाल सकते हैं पेज नंबर 8 पर। हाँ, तो 9 नंबर पेज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है, पैरों तले बर्फ की परत टूटी, 3 जवानों की मौत। कश्मीर में LOC के पास ये हादसा हुआ है। जस्ट बगल में इसकी खबर है, आधी रात घरों में घुसकर हुई मारपीट, बक्सर में आगजनी। और JEE मेन के पहले चरण के लिए रजिस्ट्रेशन आज करवा लें। NTA ने कहा कि बोर्ड एग्जाम में 75% नंबरों के साथ हर स्टेट एजुकेशन बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में जगह बनाने वाले छात्र भी IIT और NIT में दाखिले के योग्य होंगे। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो विचार पेज में आज का काफ़ी अहम है ये पेज, क्योंकि देश दुनिया से जुड़े तमाम राजनीतिक और पॉलिटिकल और नेशनल सारी खबरें यहाँ पर कवर की जाती हैं। विचार हैं, आप इस पर देख सकते हैं। पाक फिर खेल रहा आतंक का विक्टिम कार्ड, पाकिस्तान और अमेरिकी समीकरणों ने ऐसे बदले। सवारी से ज़्यादा घाटा क्यों ढो रही है मेट्रो, विशुद्ध राजनीति में भी कई खबरें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर बॉलीवुड में जो खबर है वो सबसे बड़ी खबर तो RRR को लेकर ही है, क्योंकि इसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। ऑस्कर पर निगाहें, कल इसका जो गाना है नाटू नाटू, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। काफ़ी खुशी की, काफ़ी गर्व की बात है देश के लिए। वहीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस सादिया ने आर्यन संग अपनी रिलेशनशिप पर खुलासा किया है। क्या किया, आप ये पढ़ सकते हैं। अनुष्का ने बेटी के बर्थडे पर एक प्यार भरा पोस्ट लिखा था। कल सब आपने जो फॉलो करते हैं अनुष्का शर्मा को, और अगली खबर रोहित शेट्टी की है कि सर्कस के फ्लॉप होने पर छलका रोहित शेट्टी का दर्द। सर्कस फ्लॉप हुई है, इसकी जानकारी जो उम्मीदें थी उस पर खरी नहीं उतरी और लोगों ने पसंद नहीं किया। वहीं अगर क्रिकेट की बात करें तो आज सेकेंड ODI है इंडिया और श्रीलंका के बीच। और सवाल ये है कि क्या सूर्या और ईशान किशन ईडन गार्डन पर लौटेंगे, क्योंकि ये दोनों ही प्लेइंग 11 में पिछले मैच में नहीं थे और आज दूसरा वनडे है। तो क्या कुछ चेंजेस करेंगे या उसी टीम के साथ रोहित शर्मा फिर से श्रीलंका के खिलाफ उतरेंगे। अगली खबर है, पृथ्वी ने खेली ऐतिहासिक पारी। और मुंबई के ओपनर पृथ्वी शाव ने असम के खिलाफ खेलते हुए रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर ठोक दिया। जी, 379 रन उन्होंने बनाए और एक बार फिर सेलेक्टर्स की निगाहें उन पर होंगी और हो सकता है कि आगे आने वाले सीरीज में उनका सिलेक्शन हो। और इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ खबरें बिजनेस से जुड़ी खबर जी, भीम UPI और रुपए डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पर मिलेंगे फायदे। जी, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक कदम मोदी सरकार की तरफ से। और Redmi Note सीरीज़ का जो 12 Pro है वो कितना खरा है, कितना बेहतर है, क्या प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशन है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जॉनसन एंड जॉनसन को हाई कोर्ट ने राहत दी है। किस मामले में, ये आप पेज नंबर 12 पे पढ़ सकते हैं। Jio 5G सेवा अब 101 शहरों में पहुँच चुकी है। 13 नंबर पेज है, संसद के बनाए कानून को रद्द करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, ऐसा धनखड़ का कहना है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि केशवानंद भारती केस के साथ शुरू हुई गलत परंपरा। बिल्कुल। और ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर, उन्होंने कहा कि हर साल 30 से 60 बैठकें होनी चाहिए। और भागवत के बयान पर क्या कुछ सिब्बल ने कहा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अजमल असम में बीजेपी के मुखपत्र, ये कांग्रेस का क्या कहना है इस पर, क्या कैसा आरोप है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। वहीं अंतिम पेज पर अब चलते हैं।
जोशीमठ अंतिम को पेज, लेकर हाँ, एक बार जोशीमठ को ही इस पर कवर किया गया है मुख्य रूप से। जोशीमठ में बारिश से तबाही का डर, पहाड़ों पर बर्फ, मौसम विभाग का बारिश पर अलर्ट। लोगों को ये डर है कि पानी भरने से दरारें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, तो ये राहत वाली बारिश नहीं है, ये अलर्ट वाली है जिसमें कई खतरे हैं। धरना जारी है, बैठक में बात नहीं बनी है। धामी कल जोशीमठ पहुंचे थे, 13 को वो कैबिनेट बैठक भी करने वाले हैं। तो लगभग सारी खबरें हमने कवर कर ली हैं लग रहा है। और ऐसी देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए और न्यूज़पेपर से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स को। मुझे ज्ञानेश को और उत्कर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।